हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 7 जुलाई 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो आप लोगों को आज थोड़ा सा लेट मिल रहा है क्योंकि काफ़ी इंटरनेट इशू चल रहे थे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को। जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए करें ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले। हम लोग आप लोगों के लिए जो बेस्ट कंटेंट है वो लेके आए। डेली 10 से 15 मिनट आप लोगों को निकालने हैं, फिर आप लोगों को एग्जाम में करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप लोगों को पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना ज़्यादा डिले करे। अभी हाल ही में निपुण भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ये किस मिनिस्टर के द्वारा किया गया है पहले मैं आपको बता दूं। आज बहुत सारे मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं। इन पे कल मैं आपको एक डिटेल लेक्चर दूंगा। काफ़ी सारा रीशफलिंग हुई है अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री जो हमारी है उसमें। तो पहला चीज़, निपुण भारत प्रोग्राम है क्या? तो ये है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। पहला पॉइंट तो ये। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको लॉन्च किसने किया है। तो वो किया गया है हमारे जो इस समय यूनियन मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, उन्होंने। तो उनका नाम है श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, रमेश पोखरियाल निशंक जी की कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? तो वो है आपकी हरिद्वार में। हरिद्वार में जो है वो है उत्तराखंड में। मैंने आपको कल बताया था कि उत्तराखंड के अभी हाल ही में जो सीएम थे मिस्टर टीएस रावत जी, उन्होंने रिज़ाइन किया है और इनकी जगह जो सीएम है वो नए अपॉइंट हुए हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि नए यूनियन उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, पहला। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि वो अभी तक के यंगेस्ट सीएम हैं जो उत्तराखंड से अपॉइंट हुए हैं। अब ये जो आप लोगों देख रहे हैं यहाँ पे निपुण भारत प्रोग्राम, ये है क्या? तो ये काम किस तरीके से करता है? इसका जो मेन पर्पस है वो है कि जो लर्निंग नीड्स होती हैं 3 से 9 साल के बच्चों की, उनको पूरा किया जा सके। और ये जो मिशन है आप लोग देखते हैं जो यहाँ पे, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका नाम है समग्र शिक्षा। उसके अंडर ये आता है। तो ये आप लोगों को इतना याद रखना है। तो ये आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा निपुण भारत प्रोग्राम। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, MOEFCC क्या है? अब MOEFCC आपका आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्होंने अभी हाल ही में 4th टाइगर रिजर्व राजस्थान का है उसे अप्रूव किया है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में टोटल कितने फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व हैं। तो वो इसको मिला के 4 हो गए हैं। कौन सा है? तो ये है आपका रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि इससे पहले 3 कौन से थे। ये आपको मैं बता दूं, इससे पहले आप जो देख रहे हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, और जो तीसरा है यहाँ पे वो है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। तो ये 3 थे पहले, लेकिन अब रामगढ़ विषधारी सेंचुरी भी बन चुका है आपका टाइगर रिजर्व। टोटल अब इसके साथ कितने हो गए इंडिया में इसको इंक्लूड करके? तो ये इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व है। राजस्थान के बारे में मैं आपको बता दूं, राजस्थान में अभी हाल ही में एशिया का, या फिर अगर मैं बात करूं इंडिया का, 2nd लार्जेस्ट स्टेडियम बन रहा है, क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जयपुर में। ये मैंने आपको कल भी बताया था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? तो वो है आपका अहमदाबाद, गुजरात में, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और अगर वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट पूछा जाए तो वो है आपका मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, MCG, जो आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ तक आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जयपुर का ही नाम आपका पिंक सिटी भी है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे ऊपर। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जिसको NTCA भी कहा जाता है, इसके चेयरपर्सन जो होते हैं वो हमेशा MOEFC के मिनिस्टर होते हैं। जो इस समय कौन है? वो है आपके प्रकाश जावड़ेकर। लेकिन आपको बता दूं, अभी ये जो मैं अभी तक ये थे, लेकिन आज ही इस लेक्चर के साथ ही 7 जुलाई को इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो ये नए अपॉइंट होंगे जो मैं कल आपको डिस्कस करूंगा। तो आप इसको अब इनको भी याद ना रखें। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अभी हाल ही में एक जॉइंट कम्युनिकेशन साइन किया गया है जिसके तहत कोशिश की जाएगी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको पावर प्रोवाइड की जाए।
ज़्यादा पावर प्रोवाइड की जाए, तो ये किन दो ने किया है? पहला तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं MOEFCC, मैंने भी आप लोगों को बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके साथ मिलकर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने किसके साथ मिलके अभी एक जॉइंट कम्युनिकेशन शुरू किया है, जिसके तहत ज़्यादा पावर प्रोवाइड की जाएगी ट्राइबल कम्युनिटीज़ को। तो वो आपको मैंने अभी बता दिया है किसके साथ किया है, MOEFCC के साथ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? वो हैं आपके अर्जुन मुंडा जी। आप लोगों को एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, अभी LIC का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्जुन मुंडा की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपको ये चीज़ें साथ साथ में याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक साथ मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आपको याद नहीं रहेंगी। जो भी करंट अफेयर में आएगा मैं आपको साथ साथ करवाऊंगा, आपको याद रहेगा। इनकी है खुंटी, जो कि आपकी झारखंड में है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन से बैंक ने ज़ीरो फी बैंक अकाउंट प्रोवाइड करने की बात की है? जो US बाउंड इंडियन स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने देखा है बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो US से जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उन लोगों के लिए एक ज़ीरो फी बैंक अकाउंट की बात की गई है। ये किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है एल्ड्रा बैंक के द्वारा। तो एल्ड्रा बैंक इंडियन बैंक नहीं है, ये आपका जो है बैंक US बेस्ड ही है। तो इन्होंने बात की गई है कि ज़ीरो फी बैंक अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा जो स्टूडेंट्स यहाँ से वहाँ जाएंगे। 24/7 जो है हाई टेक मोबाइल बैंकिंग सब एक्सपीरियंस उन लोगों को मिलेगा। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब वहाँ जाते हैं उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसके लिए इस बैंक ने किया। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बाहर के बैंक है उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उनके हेडक्वार्टर जो बेसिकली हैं वो हैं आपके सिलिकॉन वैली में। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है, मैंने आपको बताया। अगर आपसे पूछा जाए एल्ड्रा बैंक का इंडिया में हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो इसकी इंडिया में हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो वो है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। बेंगलुरु कर्नाटका के बारे में अभी हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं सबसे ज़्यादा आपको बेंगलोर में ही देखने को मिलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी आपको पता है 1 जुलाई को मनाया गया था नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे के तहत अभी हम लोगों ने देखा कि कोविड के दौरान बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई, किस तरीके से डॉक्टर्स ने हेल्प करी हेल्थ केयर सेक्टर को पूरा बचाने के लिए। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स डे के सम्मान में बहुत सारी बैंक्स आए हैं जिन लोगों ने काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। एक बैंक था आपका ICICI बैंक। इन्होंने एक बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं जिसका नाम है सॉल्यूट बैंकर डॉक्टर्स पहला। दूसरी चीज़ सेम यहाँ पे सलाम दिल से जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिससे एक्नॉलेज की जाएगी सर्विस ऑफ डॉक्टर्स की, ये किया गया है आपका HDFC के साथ। और ये दोनों आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम भी पूछी जा सकती है, वो थी सेव द सेवियर्स। तो ये जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला जो ये सलाम दिल से है, ये एक अलग से वेब पोर्टल बनाया गया है www.salamdilse.com। इस पे जाके डॉक्टर्स को सेम बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये आप लोगों को बता दें। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। फ्लेक्सी लोन्स ने अभी हाल ही में पार्टनर किया है किसके साथ? जिसके तहत डिजिटल लोन प्रोवाइड किए जाएंगे SMEs को। SMEs आ जाते हैं आपके स्मॉल एंड मीडियम, MSME बेसिकली इसको MSME ही कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इनको प्रोवाइड करने के लिए एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए फ्लेक्सी लोन ने कहा है किसके साथ पार्टनरशिप करेंगे? तो वो की जाएगी गूगल पे के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्लेक्सी लोन ऐसा एक पहला लेंडर है जो लाइव जाएगा गूगल पे। तो ये कोलैबोरेशन इनकी हो रही है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पे अगर हम गूगल की, तो गूगल के CEO कौन है? तो गूगल के जो CEO हैं वो हैं आपके सुंदर पिच्चई जी, जो कि आपके इंडियन हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अभी हाल ही में HDFC ने कहा है कि वो किस बैंक के साथ मिलके ऑफर करेंगे डिजिटल सेल्फ सर्विस क्रेडिट पोर्टल। क्रेडिट कार्ड को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो HDFC बैंक ने डिसाइड किया है कि वो क्रेडिटास सॉल्यूशंस के साथ मिलके करेंगे गाइडेड एंड कस्टमाइज्ड डिजिटल
डेप्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन बनाएंगे, जिसके तहत अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है या फिर कोई लोन अवेल करना चाहता है, क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स है अंडर कोविड-19, तो उनकी हेल्प की जाएगी। तो आपको बस ये याद रखना है, HDFC ने अभी मिलके क्रेडिटास सॉल्यूशन के साथ टाई अप किया है। बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं HDFC की बात करूँ, HDFC के जो हेड थे, MD CEO थे, वो थे पहले आपके आदित्य पुरी जी, लेकिन अब ये हट चुके हैं और इनके जो अब हेड हैं वो हैं शशिधर जगदीशन जी। तो ये आपको याद रखना है, शशिधर जगदीशन जी इनके हेड है। हेड ऑफिस इसका मुंबई में है। HDFC ने ही सलाम दिल से भी लॉन्च किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इनका एक चैट बॉट भी है जिसका नाम है ईवा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अभी हाल ही में, अब ये क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी ये तो मैं आपको 8 जो स्टेट्स है उनके गवर्नर यहाँ से वहाँ किए गए हैं रीशफल, वैसे ही आज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी रीशफल किया गया है। कुछ हटे हैं, उनकी जगह कुछ नए आए हैं, तो वो सारी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा कल। तो अभी बात करते हैं गवर्नर्स की। तो 8 गवर्नर कौन है जिनको न्यूली अपॉइंट किया गया है? कौन करता है गवर्नर्स को अपॉइंट? तो वो करते हैं आपके प्रेसिडेंट। गवर्नर के जो हैं, अगर मैं बात करूं, CM किसको रेजिग्नेशन अपना देते हैं? तो वो देते हैं गवर्नर्स को। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखना है। ओथ भी जब लेते हैं CM गवर्नर के सामने लेते हैं। अब ये 8 के 8 आपको याद रखने हैं। मैं आपको एक बार बताता हूँ, आप इसको अपने साथ नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये PDF में इसमें नहीं होगा। मैं यहाँ पे स्टेट लिखूँगा, यहाँ पे जो न्यूली अपॉइंटेड हैं वो, और जो जिनकी जगह आए हैं यहाँ पे उनका नाम प्रेसिडेंट बाय। तो ठीक है, तो पहली अगर मैं बात करूँ, गोवा के अपॉइंट किए गए हैं PS श्रीधरन जी। यहाँ पे मैं ये भी लिखते जाऊँगा ये पहले किसके थे। तो पहले ये थे मिजोरम के। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे कि गोवा के कौन थे पहले, तो वो थे आपके भगत सिंह कोश्यारी जी। तो गोवा के नए अपॉइंट हुए हैं PS श्रीधरन जी, जो पहले मिजोरम के थे। अब जो गोवा के कौन थे पहले, तो वो थे भगत सिंह कोश्यारी जी। त्रिपुरा की बात करूं अगर मैं यहाँ पे आपसे, तो त्रिपुरा के अपॉइंट हुए हैं सत्यदेव नारायण आर्या जी। ये पहले थे हमारे हरियाणा के गवर्नर, ये त्रिपुरा के नए बने हैं अभी। और त्रिपुरा के कौन थे पहले, तो वो थे आपके रमेश बैस जी। बात करते हैं यहाँ पे झारखंड की। ये 8 के 8 आप लोग लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा। रमेश बैस जी जो पहले आपके त्रिपुरा के थे, वो अब बनाए गए हैं आपके झारखंड के नए गवर्नर। झारखंड के कौन थे पहले, तो वो थे आपके द्रौपदी मुर्मू जी। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। कर्नाटका के किसको बनाया गया है? कर्नाटका के बनाया गया है इस समय थवारचंद गहलोत जी को। अब इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये यूनियन मिनिस्टर थे कौन से डिपार्टमेंट में? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के ये मिनिस्टर थे, लेकिन अब ये कर्नाटका के गवर्नर बने हैं। कर्नाटका के गवर्नर पहले कौन थे, तो वो थे आपके वाजूभाई वाला जी। तो ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कर्नाटका के नए गवर्नर कौन बनाए गए हैं। बात करते हैं हरियाणा के। हरियाणा के नए बनाए गए हैं बंदेरू दत्तात्रेय जी को। ये बंदेरू दत्तात्रेय जी पहले आप लोगों के हिमाचल प्रदेश के थे। किसकी जगह हरियाणा के कौन थे पहले, तो वो थे आपके सत्यदेव नारायण आर्या जी। तो ये मैंने आपको भी बताया, त्रिपुरा के जो बनाए गए हैं ये पहले थे हरियाणा के। हरियाणा के चेंज हुए हैं, वहाँ पे अब ये आए हैं आपके दत्तात्रेय जी। बात करते हैं नेक्स्ट पे, मिजोरम के कौन बने हैं? मिजोरम के बनाया गया है डॉक्टर हरि बाबू कंभापति को। और कौन थे पहले, तो वो थे आपके PS श्रीधरन पिल्लई जी। PS श्रीधरन पिल्लई जी मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया है, ये किसके बने हैं? ये बने हैं गोवा के। तो ये सब यहाँ पे वापस से रीशफलिंग हुई है, बट आपको याद रखना है एग्जाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मध्य प्रदेश के कौन बने हैं? मध्य प्रदेश के बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल जी।
और एमपी के कौन थे, एडिशनल चार्ज मिला हुआ था आनंदीबेन पटेल को, क्योंकि एमपी के जो गवर्नर थे उनका निधन हो गया था। अब ये आपके लिए होमवर्क है कि वो कौन से एमपी थे जिनका जो गवर्नर थे एमपी के जिनका निधन हो गया था। तो आप लोग देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो करंट अफेयर की सीरीज को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बनाए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथन जी को, विश्वनाथ आर्लेकर जी को, और इनकी जगह थे पहले बंदेरू दत्तात्रेय जी को। तो ये दत्तात्रेय जी बने हैं अभी हाल ही में, आप लोग देख सकते हैं हरियाणा के। तो ये लिस्ट एक पेज पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में जो इंडिया का ब्रांड है प्राकृतिक पेंट, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? प्राकृतिक पेंट आपको बता दूं इंडिया का इकलौता ऐसा ब्रांड है जो कावडंग से बनता है, पहला पॉइंट। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके नितिन गडकरी जी, जो हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं और हमारे रोड हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। इसी के साथ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने आपको बहुत बार बताई है, वो है नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। ये पहला ऐसा ब्रांड है इंडिया का खादी प्राकृतिक पेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये पेंट लॉन्च कब किया गया था? ये लॉन्च भी नितिन गडकरी ने किया था इसी साल, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं डेट, तो 12 जनवरी को इन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट हुई है सर्बिया में, इसको किसने जीता है? ये इंडियन है, इसको जीता गया है निहाल सारिया जी के द्वारा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए वापस से होमवर्क है। अभी हाल ही में जो चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडिया के यंगेस्ट, आपको उनका नाम लिख के बताना है। मैंने आपको बताया है, हिंट मैं आपको दे देता हूँ, उनका सरनेम मिश्रा है। तो पूरा आप लोग लिख के बताएं, आपको रिकॉल करने में काफ़ी हेल्प होगी। निहाल सारिया जी ने, सरीन जी ने ये जीता है, सॉरी निहाल सरीन इनका नाम है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सुखबीर सिंह संधू को अभी चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, किस स्टेट का? तो अभी मैंने आपको बताया था उत्तराखंड के ही इनको अपॉइंट किया गया है। उत्तराखंड के ही सीएम भी नए आए हैं, जो आपको मैंने पहले होमवर्क दिया है। उसके लिए सुखबीर सिंह संधू आईएएस ऑफिसर हैं 1988 बैच के। तो उत्तराखंड में काफ़ी सारी आप लोगों की जो है कंजर्वेशन रिजर्व भी है। रामसर साइट मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपकी असम कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये अभी नया ऐड किया गया है, तो आपको याद रखना है। रामसर साइट डिक्लेयर की गई है इसको, तो आपको ये याद रखना है। नालंदा देवी वहाँ पे आपको पता है, वैली ऑफ फ्लावर्स वहाँ पे आपको पता है, जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है। बट आपको ये भी याद रखना है, ये असम कंजर्वेशन रिजर्व जो है, इसको अभी हाल ही में इसी साल शायद से नवंबर में या अक्टूबर में पिछले साल ऐड किया गया है। तो ये आपको याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया का पहला कौन सा ऐसा फर्स्ट यूपीआई बेस्ड कैशलेस पार्किंग लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? तो ये की गई है आपकी दिल्ली मेट्रो के द्वारा। ये कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है कश्मीरी गेट, जो इनका स्टेशन आता है मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे कैशलेस पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए किया गया है। और इसी के साथ साथ जापान की तरफ से इनको बेस्ट मेट्रो का अवार्ड भी दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, बेस्ट इंजीनियरिंग का। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलकाता मेट्रो इंडिया की पहली मेट्रो थी, तो ये आपके स्टैटिक पार्ट भी आपको याद रखना है। तो ये थे आज के हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो भी थे। आपको मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है। जो यूनियन मिनिस्ट्री में उथल पुथल हुई है, जो अपॉइंट किए गए हैं, मैं कोशिश करूंगा एक अलग से लेक्चर लेके आऊँ, करंट अफेयर में ना डिस्कस करूं, क्योंकि वहां से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। और गवर्नर्स पे आपको बता दूं, अगर आप लोग एसबीआई, आरबीआई, आईबीपीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन दिखेगा। तो 1 मार्क तो आपका यहाँ पे था ही था। तो जो भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल आपको एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा हमारे मॉक टेस्ट 4 का। उसके साथ ही आप लोगों को कोऑपरेटिव जो हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की क्लासेस है वो मिल जाएंगी। आप लोगों का टॉपिक वाइज टेस्ट भी बहुत जल्दी हम शुरू कर देंगे, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उसके लिए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, मिलते हैं आप लोगों से कल।